अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आपका भाई नदीम ख़ान आपके सामने इंजीनियर की फबकी का मुँह तोड़ जवाब लेकर आया है। इंजीनियर अक्सर कहता है ना, फबकी फबकी और बनु मैया कोई शय नहीं। तो इंजीनियर की फबकी का मुंह तोड़ जवाब, ऐसा जवाब कि इंजीनियर के 14 तबक रोशन हो जाएंगे और लोग कहने पे मजबूर हो जाएंगे इंजीनियर तो कोई शय ही नहीं शिया रवाफिस कोई शय ही नहीं। लेकिन उससे पहले आइए, इंजीनियर क्या कहता है, क्या एतराज़ करता है, क्या मुतालबा करता है, पहले वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था। हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ करबला यजीद मल्ला भी हजरत यजीद अर्ज कर दिए अपनी औलाद के। अच्छा, कोई इसके अंदाज से कह सकता है कि ये कोई दीनी मसला चल रहा है या इंजीनियर प्लम्बर इसको इंजीनियर बोलना भी इंजीनियरिंग की तौहीन है और प्लम्बर बोलना भी प्लम्बरिंग की तौहीन है। जिस तरह दीनी मसले पे डिस्कस कर रहा है, क्या ये दीनी मसला हो सकता है? चारो ज़बानी मसखरापन, ये क्या है? दीन को खेल तमाशा बना कर रखा है। आइए इस फबकी बाज की फबकी सुनिए और फिर उसके बाद हमारा दंदाने शिकन मुँह तोड़ जवाब सुनिए, और इंजीनियर के 14 तबक रोशन ना हो जाए तो फिर कहिए नाम यजीद रखो, फिर मानेंगे, ताकि जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाए तो लोग यजीद अर्ज कर दिए अपनी औलाद के नाम यजीद रखो, फिर मानेंगे, ताकि जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाए तो लोग कहें यजीद आ गया। हाँ, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो कहें यजीद अब आ गया। लो सामो फकी बगैर नहीं इलाज होता। मेरे लिए सा है ही कोई नहीं, बनू मैया थे शाही कोई नहीं। सुना आपने? इंजीनियर प्लम्बर ने फबकी दी और वादा किया कि तुम अपने बच्चों का नाम यजीद रखो, उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाओ और फिर स्कूल लेने जाओ, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे का नाम यजीद होने की वजह से तुम्हें लोग क्या कहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये बोलना चाहता है कि अगर तुम अपने बच्चों का नाम यजीद तो रखते नहीं हो, क्योंकि यजीद रखोगे तो फिर जो तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी तुम्हें तुम्हारे बच्चों को आएगी वो तुम फेस नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा किए तो तुम्हें तकलीफ़ और परेशानी आएगी और तुम वो फेस नहीं कर पाओगे। यानी जब स्कूल जाओगे अपने बच्चों को लेने के लिए तो फिर तुम्हें क्या ज़िल्लत व बदनामी मिलेगी, और उस बच्चे को क्या ज़िल्लत व बदनामी मिलेगी, वो ये बोलना चाह रहा है। तो आइए, इंजीनियर की फबकी का मुँह तोड़ जवाब, ऐसा जवाब कि उसके 14 तबक रोशन हो जाए और पता चल जाए कि शिया रवाफिज़ इंजीनियर का मज़हब शय कोई चीज़ नहीं। तो स्कूल जाता है हमारा बेटा। जी हाँ, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद यजीद है, मोहम्मद यजीद हुसैन ख़ान। बेटी का नाम हिंदा ख़ान, और एक बेटा जिसका इंतकाल हो गया उसका मुआविया अली था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीनों बच्चों के नाम मैंने बनु उमैया के नाम पर रखा। तो क्या मुझे जो इंजीनियर फबकी दे रहा है कि बच्चे का नाम रखो, स्कूल भेजो, फिर तुम्हें पता चलेगा, क्या मुझे ऐसा कुछ पता चला? तो आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि मुझे इसके बरअक्स पता चला, और ऐसा पता चला कि मैं क्या बताऊं आपको कि हर साल, हर बार जब मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गया रिज़ल्ट के टाइम, तो अल्लाह का करना ऐसा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच औरतों की एक बार में इस्लाह हुई। रिज़ल्ट तो एक तरफ रह गया, वहाँ दावत का काम हुआ, बहुत सारे लोगों की इस्लाह हुई, बहुत सारी औरतों की इस्लाह हुई, स्कूल के टीचर की इस्लाह हुई, स्कूल के तलबा की इस्लाह हुई, और होते रहती है। तो इतने बार हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उस स्कूल में, यानी यूनिक पब्लिक स्कूल
मैं मेरे बेटे के ताल्लुक़ से कोई सवाल एतराज़ ही नहीं करता, बल्कि यूनिक पब्लिक स्कूल ने मेरे बेटे को एक एज़ाज़ दिया है, इनाम दिया है मोहब्बत में। इतनी मोहब्बत यज़ीद को मिली है उतनी तो इंजीनियर को ही मिलेगी। और इंजीनियर जो फक्कियाँ देता है, फक्की देने वालों को भी नहीं मिली होगी। यानी यूनिक पब्लिक स्कूल ने मेरे बेटे को उसी स्कूल में रखा है, निकाला नहीं है। कि स्कूल का कहना है, प्रिंसिपल का कहना है, आरिफा बाजी का कहना है, ये बच्चा हमारे पास ही रहेगा, यहीं पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अल्हम्दुलिल्लाह यज़ीद की फ़ीस भी नहीं लेते, उसको अपनी स्कूल में रखते हैं। उसको इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतने इनाम मिलते हैं। अभी 2 दिन पहले उसका रिज़ल्ट आया, टॉप किया उन्होंने क्लास में, और उसको स्कूल की तरफ से चॉकलेट्स वगैरह मिली। तो हम इंजीनियर की फपकी का मुँह तोड़ जवाब सबूत के साथ, दलील के साथ देते हैं, और इंजीनियर को बताते हैं कि जब बच्चे का नाम यज़ीद रखो तो कितनी इज़्ज़त, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, और कितना मौका मिलता है मनहज की दावत देने का, दीन का काम करने का। और ये जिगर वालों के काम है, ये साबित कदम लोगों के काम है। तेरे जैसे शुकूक व शुबहात में पड़े हुए डामाडोल करने वाले शख्स का काम नहीं है। कभी इधर की पार्टी में, कभी उधर की पार्टी में, कभी ऊपर की पार्टी में, कभी नीचे की पार्टी में। कार्टून है, बंदर। भाई तुम इंसान हो या बंदर हो, तुम्हारे 1 डंगाल, 2 डंगाल, 3 डंगाल, 4 डंगाल। चलो बात को लंबी ना करते हुए, यज़ीद को स्कूल में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है और यज़ीद के अब्बा को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, आइए कुछ सबूत दिखाते हैं। इंजीनियर तेरी फपकी देख, देख इधर क्या लिखा है। स्टार स्टूडेंट ऑफ नवंबर मोहम्मद यज़ीद। देख सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है, मोहम्मद यज़ीद हुसैन सन ऑफ नदीम खान, टॉप। और सिर्फ एक बार नहीं, बस देखता जा, रोता जा। जब से स्कूल गया है 99% है, टॉप ही रहता है यज़ीद। सबसे ऊपर नाम अल्हम्दुलिल्लाह यज़ीद का ही होता है। स्टार स्टूडेंट ऑफ जुलाई। मैं बहुत थोड़े से बता रहा हूँ आपको सर्टिफिकेट, वरना सर्टिफिकेट की भरमार पड़ी हुई है। कितने तो मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे डालता ही नहीं हूँ। देख इंजीनियर, इजलास आम में क़िरात कुरान किसकी है, मोहम्मद यज़ीद हुसैन। और ज़ेर सदारत किसकी है, यज़ीद के अब्बा नदीम अहमद ख़ान बुरहानपुरी। अच्छा चल, ये अब सुन ले। देख स्टेज पर यज़ीद, और चलो बीच में एक फ़ोटो भी आ गया है। तो इंजीनियर की फपकी का मुँह तोड़ जवाब कि यज़ीद तो जाने दो, अब तो लोग अपने बच्चों के नाम, अपनी बेटियों के नाम हिंदा भी रख रहे हैं। मेरी बेटी का नाम जो बीच में है, हिंदा बिनते नदीम ख़ान, फिर इधर हिंदा बिनते यूसुफ शेख हैदराबाद, और फिर इधर हिंदा बिनते नदीम ख़ान बेरी मैदान, नदीम शेख। और ऐसे भी हैं हमारे आसिफ भाई औरंगाबाद के हकीम आसिफ भाई, उनकी बेटी का नाम भी हिंदा है, और बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती है। देख इंजीनियर, यज़ीद हर जगह टॉप है। देख ले, देखता जा, सबसे ऊपर नाम किसका है स्कूल में, मोहम्मद यज़ीद नदीम ख़ान। बस देखता जा, रोता जा, मातम करता जाए। ये देख स्कूल कितने बड़े बड़े अवार्ड देती है, और ये अवार्ड सुनेगा ना, तेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खसक जाएगी। तो तेरी औलाद भी वो इज़्ज़त नहीं पाएगी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बेटे यज़ीद को मिल रही है। क्या है अवार्ड, नेशनल लेवल एग्ज़ाम में स्टेट टॉपर है यज़ीद। और देख यज़ीद और यज़ीद का बाप बाजू में देख कौन खड़ा है। खैर चलो, अभी बीच में थोड़ा सा हम भी इंजीनियर भगत को उसके स्टाइल में, ये देख ले खूंखार हिंदा। और तेरी बप की क्या जो जवाब हमने दिए हैं, और आगे भी देंगे अभी थोड़ी और, लेकिन उससे पहले तेरे को खुशखबरी सुना दी। यज़ीद का चैनल भी है यूट्यूब पर, वो भी देख ले जाके, नाम तो पढ़ लिया। और ये बस इंजीनियर भक्तों को भी सुना दूं, और ये जुमला, ये पोस्ट के कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और कमज़ोर लोग दुनिया से डर के अपने फ़ैसले बदल लेते हैं। तो इंजीनियर डरपोक, तो कौम और दुनिया से डर कर अपने फ़ैसले बदलता है। देख अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग। और मेरा बच्चा आज 11-12 साल का हो गया। 11-12 साल में उसे घर में, उसे मोहल्ले में, उसे स्कूल में, उसे शहर में
जहाँ जहाँ मोहम्मद यजीद हुसैन गया है उसे इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत मिली है, लोगों ने सर आँखों पे बिठाया है, बच्चे उसके दीवाने हैं, उस्ताद तक उसके दीवाने हैं, सब उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन इंजीनियर तेरा क्या हाल है? तेरा ये हाल है कि तेरे से तो हर कोई नफ़रत करता है। चलो, अब तूने तो स्कूल की मिसाल लिया था, चल मैं तुझे एक मिसाल और देता हूँ। जब यजीद घूमने जाता है हिल स्टेशन वगैरह पर, तो देख कैसे लोग उसके दीवाने होते हैं, उसकी तिलावत के दीवाने होते हैं। तू इंजीनियर, तू भी यजीद जैसा पढ़ना सीख जा। थोड़ी माज़रत चाहता हूँ, वीडियो नेट स्लो है। नेट स्लो चल रहा है, माज़रत चाहता हूँ। आइए हम फेसबुक पर जाकर इसको इंजीनियर को मुंह तोड़ दंदाने शिकन जवाब देते हैं वीडियो की शक्ल में, ताकि इंजीनियर किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे और इतना मातम करे कि शिया रवाफिज को भी हरा दे। नेट भी स्लो चल रहा है, वाईफाई भी स्लो चल रहा है। चलिए, ये आ गया है। अब इंजीनियर को बताते हैं कि जब यजीद कहीं घूमने जाता है, तू तो स्कूल की मिसाल दे रहा था ना, मैं तुझे कितनी मिसालें बता दी। अब देख, जब वो हिल स्टेशन पर घूमने गया तो उसके कितने लोग दीवाने, उसकी अजान, उसकी तिलावत के कितने लोग दीवाने। आ सुन ले। चला, ये देख, खुतबा मसनूना सुन ले यजीद को, तेरे हाथ खुल जाएंगे। तूने यजीद किया है कभी? यजीद को खुतबा, अजान, नमाज पढ़ाते, कुरान की तिलावत करते नहीं देखा। ये अरमान भी आज इंजीनियर के हमने पूरे कर दिए। ये असलीगढ़ की मस्जिद में जब यजीद हिल स्टेशन पर घूमने गया तो ये यहाँ उसकी वीडियोज़ है, जिसको सुनकर वहाँ लोग उसके दीवाने हो गए। ये वो अज़ान है जिसे सुन के वहाँ मौजूद लोग इतने मुतासिर हुए कि यजीद को मोहब्बत तो बेइंतहा की, इनामात से भी नवाजे, और कैसे यजीद के पीछे पड़ गए, जाओ भाई कुरान सुनाओ, फिर वीडियो बनाकर लेकर गए और वायरल की। क्या यार, इंजीनियर सोचोगे इतनी इज़्ज़त मिलेगी? इतनी इज़्ज़त तो इंजीनियर को नहीं मिलती जितनी मेरे बेटे यजीद को मिल रही है। और अभी और इंजीनियर के ताज़िए हम ठंडे करते हैं ऐसी चीज़ दिखाकर कि अगर इंजीनियर में कोई थोड़ी बहुत गैरत होगी तो वो कहीं चुल्लू भर पानी ढूंढ के डूब के मर जाएगा। इंजीनियर देख, तू बोलता है इज़्ज़त, यजीद नाम रखने से इज़्ज़त नहीं मिलेगी, यजीद नाम रखने वाले को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। देख, ये तो अभी तूने स्कूल की मिसाल देखा था, हिल स्टेशन की मिसाल देखा था, अब एक ऐसी बड़ी मिसाल देख जिसे सुन के तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और वो क्या है कि बैनुल मसालिक कुरान कंपटीशन मैंने कराया। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हर मकतबे फ़िक्र को दावत दी गई और सब के बच्चे वहाँ पर आए और कंपटीशन हुआ। और उस कंपटीशन में कौन जीता? यजीद। फर्स्ट नंबर कौन आया? यजीद। टॉपर कौन था? यजीद। टॉपर कौन था? यजीद के अब्बू। सुन, तिलावत सुन, किरत सुन, थोड़ा सा यजीद का गू खा ले ताकि तेरे को भी ऐसा कुरान पढ़ना नसीब हो जाए। वरना तू जब कुरान पढ़ता है देख कर भी ज़ेर को ज़बर, ज़बर को ज़ेर पढ़ता है। सुन, तेरे 14 तबक रोशन कराते हैं कि तो मैं तेरे तो नसीब ही खुल गया ना, तेरे तो होश और हवा से उड़ जाएंगे कि यार ऐसी तिलावत यजीद की। खैर, मैं तफरकेबाजी और नफ़रत में ऐसे नहीं जाना चाहता इसके अंदाज़ में, लेकिन इसको सुनाना चाहता हूँ।
बड़ा स्लो चल रहा है, देखिए नेट भी स्लो चल देखा इंजीनियर और प्लम्बर थोड़ा सा मेरे बेटे यजीद का गू खा ले, तेरे को अकल आए, समझ आए, और तू ये जो भपकिया देता है कि यजीद नाम रख कर देखो, फिर तुम्हें तुम्हारी औलाद को कितनी तकलीफ़ आएगी। तो देख लिया सबूत के साथ। मेरे बेटे को स्कूल में इज़्ज़त मिलती है, घर में इज़्ज़त, मोहल्ले में इज़्ज़त, शहर में इज़्ज़त, हिल स्टेशन पे इज़्ज़त, और बड़ी बात और क्या बताऊँ तुझे, ज़िद्दी हट धर्म बदबख्त, यहाँ तक कि मस्जिद में वो 8 साल की उम्र से इमामत भी करा रहा है, इमामत भी करता है, खिताबत भी करता है। कभी सोचा था तूने कि इतनी सी उम्र में तेरे को ये शर्फ नसीब होता? तू तो कितनी साजिश से शर करके आया है इस फील्ड में, वो भी बड़ा ढोर होकर। मेरे बेटे को, मोहम्मद यजीद हुसैन को, बचपन से वो सारी चीज़ें मिल रही है। अब बस एक ही कमी रह गई है, वो जिससे तू खौफ खाता है। अभी तूने स्कूल में इज़्ज़त देख लिया, आगे कॉलेज जाएगा इंशाल्लाह, वहाँ भी इज़्ज़त मिलेगी। और तूने हिल स्टेशन वगैरह पर माहौल शहर में खिताब आम में उसकी इज़्ज़त देख लिया। मस्जिद में कंपटीशन में, कुरान कंपटीशन में टॉपर देख लिया, उसको देख लिया। अब एक ही चीज़ बची है, और वो है खिलाफत, वो है बादशाहत। और साबित कदमी रहे इंशाल्लाह, हमारी साबित कदमी इखलास की वजह से हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बड़ा होकर खलीफा, बादशाह, लीडर और नेता भी बना दे, जो इंजीनियर की जलन, हसद, तबाही और बर्बादी का सबब बन जाए। तो आइए, इस बदबख्त इंजीनियर ने एक वादा किया था, मैं वो वादा आपको याद दिलाता हूँ और आप लोगों को, इंजीनियर भक्तों को बताता हूँ कि इसमें मुनाफिकों की सारी औसाफ मौजूद है। और वो क्या है, मुनाफिकों की पहचान क्या है कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अमानत में ख़यानत करे। तो आप देखते हैं इंजीनियर में सारी बातें, झूठ भी बोलता है, और दीन के मामले में तो इतनी ख़यानत करता है कि दीन क्या पहुंचाना चाहिए, मनहज क्या पहुंचाना चाहिए, क्या पहुंचाता है। और वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। कैसे? आइए फिर से सुनते हैं इसका वादा। इसने क्या वादा किया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। थोड़ा सा आज नेट स्लो है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। बहुत आज नेट तकलीफ़ दे रहा है। देखिए यहाँ इंजीनियर क्या बोलता है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर तवज्जो से सुनो। करबला यजीद में अल्लाह भी थे हजरत यजीद अर्ज कर दिए अपनी औलाद के नाम यजीद रखो, फिर मानेंगे, ताकि जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में। देखा आपने, इस बदबख्त ने फपकी दी थी और वादा किया कि फिर मानेंगे। क्या ये मानेगा कि अपनी औलाद का नाम यजीद रख के स्कूल भेजे और फिर इसे इसके तवक्को के बरखिलाफ़ जाकर उल्टी इज़्ज़त मिली, मोहब्बत मिली, और इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत मिली कि दूसरों ने अपने बच्चों का नाम यजीद और हिंद रखना शुरू कर दिया। तो क्या ये मानेगा? क्या ये इसका कायल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुनाफिक के सारे औसाफ इसमें मौजूद हैं। तो ये थी इंजीनियर की भपकी का मुँह तोड़ दंदाने शिकन जवाब, जिसे सुनकर इंजीनियर भक्तों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आमीन।
और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताब सुन्नत और मनहज सलफ़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंजीनियर भक्तों के फितनों से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यज़ीद को इसी तरह तरक्की दे ताकि इंजीनियर जैसे शिया रवाफ़िज़ के सीनों पे वो हमेशा मूंग तलता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।